का अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए, हमने अपने पिछली क्लास के अंदर बिजनेस का एक पार्ट जिसको इंडस्ट्री कहते थे, उद्योग को समझा था, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री और उद्योग में क्या काम होता है, कौन कौन से प्रकार हैं, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। आज हम समझते हैं कॉमर्स, वाणिज्य। वाणिज्य का अर्थ होता है व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं का सम्मिलित रूप वाणिज्य कहलाता है। मीन्स व्यापार का मतलब है कि व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं सेवाओं को क्रय विक्रय वस्तुओं का खरीदना बेचना व्यापार कहलाता है। वस्तुओं का क्रय विक्रय करोगे व्यापार कहलाएगा। और व्यापार की जो सहायक क्रियाएं हैं उन्हें सबको जोड़ लेते हैं तो उसे एक वाणिज्य कहते हैं। तो व्यापार की सहायक क्रियाओं के अंतर्गत हम किसे लेते हैं? एक छोटा सा डेफिनेशन आपके सामने है कि ऐसी क्रियाएं या सेवाएं जो माल के स्थानांतरण, संग्रहण, वितरण, जोखिम की से सुरक्षा एवं माल के विक्रय में वृद्धि को सरल बनाती है, उसे व्यापार की सहायक क्रिया कहते हैं। व्यापार का अर्थ वस्तुओं का विक्रय करना, माल को बेचना, खरीदना, और व्यापार के साथ में उसकी सहायक क्रिया वे होती है जो उस व्यापार को बढ़ाने में सहायक रहती है। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है माल का स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना। हम सब जानते हैं कि जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस स्थान से खरीदा है उसी स्थान पर बेचा जाए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जहां आप खरीद रहे हो वहीं बेचना होगा। एक स्वाभाविक सी क्रिया है, हमें कहीं और स्थान से खरीदना है, किसी और स्थान पर बेचना है, तो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना पड़ता है। और लाने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन जिसको कहा जाता है, जो व्यापार की सबसे बड़ी सहायक क्रिया मानी जाती है। दूसरा है संग्रहण, स्टोरेज करना, आपको गुड्स को अपने पास लेके रखना। क्योंकि हम भी ये जानते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो सामान आपने आज खरीदा है वो कल बेच दिया जाएगा। ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, या ये भी कोई श्योरिटी नहीं है कि जितना सामान खरीदा है उतना ही कस्टमर लेगा। हो सकता है वो कम लेके चला जाए, हो सकता है कोई दूसरी आइटम मांग ले। तो हमें सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए एक स्टोर करना पड़ता है, स्टोरेज रखना पड़ता है, भंडारण जिसको बोलते हैं, वेयर हाउसिंग जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है वित्तीयन। देखिए, पैसा, बिजनेस करना है मीन्स पैसे की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। आपके पास हर रोज़ पैसा आता है, हर रोज़ पैसा जाता है। हमें उधार भी रखना पड़ता है, उधार भी लेना पड़ता है और एडवांस भी देना पड़ता है, दोनों बातें। कहीं पैसा बाकी रखा है तो कहीं आपको एडवांस भी देना पड़ रहा है। तो ये जो पैसे का सारा हिसाब होता है, पैसा कहाँ से लाना है, कितना लाना है, तो उसके लिए हमारे पास बैंक और फाइनेंस कंपनियाँ होती हैं। कहीं आपको उधार लेना है, फाइनेंस कंपनी से ले सकते हो, बैंक से ले सकते हो। हमारे पास जितना पैसा आया है उसे बैंक में जमा करा सकते हैं। तो बैंक भी अपने बिजनेस की एक अल्टरनेटिव सर्विस होती है, बिजनेस के साथ में एक एडिशनल सर्विस इसको माना जाता है। नेक्स्ट आता है जोखिम से सुरक्षा। हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर ये चीज़ बताई थी कि बिजनेस हैव ए रिस्क, बिजनेस में रिस्क जरूर होता है, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं कि आपने जितना पैसा लगाया है वो पूरा आपको मिल जाएगा। हो सकता है ज़्यादा भी मिले, कम भी मिले, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। तो बिजनेस रिस्क लेता है। देखिए, रिस्क में बहुत सारी रिस्क होती है। आपका माल कहीं नष्ट ना हो जाए, आग न लग जाए, टूट ना जाए, आपने माल बाहर से मंगवाया था, बीच रास्ते में आकर ख़राब ना हो जाए, तो ये सारी की सारी रिस्क है। तो इसके लिए रिस्क कवर करने वाली कंपनियां हैं। आज मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस प्रकार के रिस्क को कवर करती है, जिसको हम इंश्योरेंस बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमा कंपनियां हैं जो हमारे माल का बीमा कर लेती है और बीमा करने से हमारे को रिस्क कवर मिल जाता है, थोड़ी सुरक्षा प्राप्त होती है। और साथ में आता है माल के विक्रय में वृद्धि करने को सरल बनाती है। जैसे माल को बेचना है, बेचना में मतलब इजीली, आपके सामने एक वर्ड लिखा विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। आप सब जानते हो एडवर्टाइजमेंट। आप जैसे ही टीवी ऑन करते हो, आधे घंटे के सीरियल में कम से कम 10 मिनट आपके एडवर्टाइजमेंट चलते हैं। तो वो एडवर्टाइजमेंट क्यों आते हैं, क्यों किए जाते हैं? लोगों को वस्तुओं के बारे में बताया जाता है, लोगों को उस वस्तु के काम करने का तरीका बताया जाता है ताकि वो ईजिली हम बेच सकें। तो ये सारी व्यवसाय की या व्यापार की सहायक क्रियाएँ हैं जिन्हें हम वाणिज्य के अंदर शामिल करते हैं। अब बात करते हैं व्यापार। एक बार फिर व्यापार पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। व्यापार का मतलब जहां वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। तो व्यापार हमारे पास दो प्रकार के हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार का मतलब होता है कि ऐसा व्यापार जो किसी एक देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत किया गया हो, जहां खरीदा भी उसी देश में है, बेचा भी उसी देश में है। जैसे हम भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो अपनी सीमा है, इसी सीमा के अंदर आपने खरीदा बेचा है, तो उसे हम आंतरिक व्यापार कहते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, होलसेल, रिटेलर। आपने भी जानते होंगे ये होलसेलर क्या होता है, रिटेलर क्या होता है। होलसेलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बड़ी मात्रा में माल खरीदता है और
रिटेलर को बेचता है। होलसेलर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से माल खरीदेगा, अपने पास में स्टोर रखता है, और जो फुटकर विक्रेता है जो कस्टमर को डायरेक्टली, फुटकर का मतलब होता है कि जो होलसेलर से खरीद कर डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं, ये लोग डायरेक्ट कस्टमर को न करके ये रिटेलर को करते हैं। ये होलसेलर है, प्रोड्यूसर से खरीदेंगे और रिटेलर को बेचेंगे। रिटेलर होगा वो होलसेलर से खरीदेगा और कस्टमर को देगा, तो ये इन दोनों में अंतर होता है। एक्सटर्नल ट्रेड ऐसा व्यापार जो एक देश की भौगोलिक सीमा के बाहर किया जाता है। एक देश जब दूसरे देश के साथ में व्यापार करता है उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं, बाह्य व्यापार कहते हैं, जो दो प्रकार का होता है, आयात और निर्यात है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जब हम किसी देश से माल खरीदते हैं, किसी दूसरे देश से माल खरीदा है, उसे तो कहते हैं आयात, इम्पोर्ट। और जब हमने अपना माल किसी दूसरे देश को बेचा है तो वो होता है एक्सपोर्ट। तो ये थे आपके ट्रेड, व्यापार, और ये थी आपकी व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो कॉमर्स के अंदर इन दोनों को जोड़ कंबाइंड रूप से स्टडी की जाती है, जहां व्यापार के बारे में भी समझा जाता है और व्यापार की सहायक क्रियाओं के बारे में भी समझा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। धन्यवाद।